हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पौधों या फसलों में रोग उत्पन्न करने वाले कारकों या रोगजनकों के बारे में चर्चा किया था, जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। साथ ही इसके नियंत्रण में जिन दवाइयों या रसायनों का उपयोग किया जाता है उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम फसलों या पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमने कीटों को उनकी क्षति की प्रकृति के आधार पर या नेचर ऑफ डैमेज के आधार पर दो भागों में बांटा हुआ है। कृषि में महत्वपूर्ण जितने भी कीट हैं उसकी यदि हम विस्तृत वर्गीकरण में जाते हैं तो बहुत सारे वर्गीकरण इसमें देखने को मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर कीटों की क्षति की प्रकृति के आधार पर या नेचर ऑफ डैमेज के आधार पर हमने यहाँ पर दो भागों में ही इसको बांटा हुआ है, जिसमें पहला है काटने चबाने वाले कीट और दूसरा है पौधों से रस चूसने वाले कीट। दोस्तों, काटने चबाने वाले जो कीट होते हैं वह पौधों के कोमल शाखाओं, पत्तियों तथा छाल को खाकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, पौधों या फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तथा कुछ ऐसे भी कीट होते हैं जो पौधों के तने पर या शाखाओं पर या फलों पर, साथ ही जो पुष्प कलिका बनती है उसको उसमें छेद करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं तथा इन्हें खाकर नुकसान पहुंचाते रहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे भी कीट रहते हैं जो मिट्टी के अंदर रहते हैं और पौधों के या फसलों के जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही यह कंदों को खाकर भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत तना छेदक हो गया, फल एवं प्ररोह छेदक हो गया, पत्ती खाने वाली इल्ली हो गई, छाल खाने वाले कीड़े हो गए, तना एवं फल मक्खी हो गया, भंडारण घुन हो गया, कंद खाने वाले या कंद को नुकसान पहुंचाने वाले घुन हो गए, सफ़ेद लट हो गया, रेड पंपकिन बीटल हो गया, हड्डा बीटल हो गया, बनाना वीविल हो गया और मैंगो स्टोन वीविल भी इसके अंतर्गत आते हैं। साथ ही गाल मिर्च और दीमक भी पौधों की शाखाओं या तनों को हानि पहुंचाते हैं। अब जो रस चूसक कीट है वह पौधों की पत्तियों, कोमल शाखाओं, पुष्प कलिकाओं तथा फलों का रस चूसकर फसलों या पौधों को हानि पहुंचाते हैं। इन कीटों के द्वारा वायरस रोगों का प्रसार भी एक पौधे से दूसरे पौधे तक किया जाता है। साथ ही चूसक कीटों द्वारा मीठा द्रव, जिसे हनी ड्यू कहते हैं, का स्राव किया जाता है, जिसके कारण पौधों या फसलों में ब्लैक सूटी मोल्ड कवक का प्रकोप हो जाता है। इसके अंतर्गत एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया, जैसिड हो गया, हॉपर हो गया जिसे ब्राउन हॉपर या ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक माइट्स हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, मिलीबग हो गया, स्केल इंसेक्ट हो गया और गंधी बग इसके अंतर्गत आते हैं, जो पौधों या फसलों तथा उनके फलों से रस चूसकर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। इन कीटों के द्वारा फसलों की पत्तियों, फलों, कंदों तथा मिट्टी पर अंडे दिए जाते हैं, जिनकी संख्या 200 से 600 के आसपास तक हो सकती है या इससे अधिक भी हो सकती है, जिसका प्रस्फुटन 3 से 7 दिनों के भीतर हो जाता है और अंडे से निकलने के बाद इनके लार्वा या जो नींफ होता है, बच्चे होते हैं, वह तुरंत ही फसलों को हानि पहुंचाने लगते हैं तथा इनके वयस्क कीटों द्वारा भी फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे रेड पंपकिन बीटल हो गया, हड्डा बीटल हो गया, वाइट ग्रब हो गया, एफिड हो गया, थ्रिप्स हो गया। इनके वयस्क कीटों द्वारा भी हानि पहुंचाया जाता है। मुख्य पोषक पौधों की अनुपस्थिति में या मुख्य फसलों की अनुपस्थिति में ये कीट खेतों के आसपास उग रहे वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। इन कीटों को नियंत्रित करने के लिए जिन रसायनों या दवाओं का उपयोग किया जाता है उसको कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड के नाम से जाना जाता है। माइक्रोस्कोपिक माइट या माइट के नियंत्रण के लिए जिन दवाओं का या रसायनों का उपयोग किया जाता है उसे माइटिसाइड कहते हैं। इन कीटों का नियंत्रण जैविक विधियों द्वारा भी किया जाना संभव है। इसके लिए परभक्षी कीटों का उपयोग किया जाता है या फिर कीटों में रोग उत्पन्न करने वाले कवकों का उपयोग किया जाता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी नॉलेजेबल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।